आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा पर्सनल सजेशन ये हुआ कि वो लास्ट के 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर को जरूर देख ले। हालांकि एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे क्रैक करना है, उस पर हमने वीडियो बना दिया। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही 2021 का जो पेपर है उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये रहा 2020 का। हम स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूज मत होइएगा। उसका फाइनल सोल्यूशन देना चाहते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है वो B05 के नाम से, इसका मतलब बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जामिया के अकॉर्डिंग B05 वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है। जो भी स्टूडेंट्स B05 का मतलब नहीं समझ पा रहे तो वो जाइए, गाइड खोलिए, प्रोस्पेक्टस खोलिए जामिया का, वहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं लिटरेसी रेट्स ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन है, दैट इज 74। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि मैं थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखिए। पर मैं ये रिमाइंड कर दूं कि देखिए, अगर लिटरेसी रेट से जो भी क्वेश्चन बनता है उससे भी आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से है, अब इस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कह रहे हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो श्री थावर चंद गहलोत। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहे हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा। अगेन अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सीट्स आर एलोकेटेड टू द वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आप जानती है अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिटी ऑफ चेन्नई लाई ऑन द शोर ऑफ विच सी, बे ऑफ बंगाल। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले, अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी। यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी का जो बुक होता है उससे पूछता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका महात्मा गांधी होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, मतलब मीडियम, कुछ इजी मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे। ऐसा ही आजकल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। RTI एक्ट इन इंडिया वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर वो आपका 2005 होगा। अगेन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेड क्वार्टर इन विच सिटी। ऑब्वियसली अब बच्चा आई थिंक जानता होगा, मुंबई। वहाँ से शेयर मार्केट का बहुत बड़ा वो हब है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेयर मार्केट से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। आज के टाइम में शिवराज सिंह चौहान ही है, बट आपको करंट में जो है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मतलब हो सकता है कि कोई और हो, क्योंकि उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बना था उस हिसाब से उस टाइम दिग्विजय सिंह था। लेकिन आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हु बिलीव दैट ओनली कॉन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ये फ्रेडरिक नीत्शे करके है। आप अगर 11th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सलमा डैश 3 लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये स्पीक्स होगा। ये स्पीक्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू विल हीट वाटर यू विल गेट अ स्टीम। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन द एक्सीडेंट अकर्ड व्हेन द पैसेंजर वेयर स्लीपिंग। इसका जो करेक्ट आंसर वेयर स्लीपिंग होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैन डज नॉट लीव। ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका बाई होगा, बाई ब्रेड एलोन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 राहुल हैज़ बिन रीडिंग अ बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन बी, यानी सिंस मॉर्निंग। ऑब्वियसली सिंस मॉर्निंग आपने पढ़ा ही होगा, अगर फॉर सिंस के बारे में पढ़े होंगे तो। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं प्लीज़ डोंट टेल डैश अबाउट डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा हर, यानी कि प्लीज़ डोंट टेल हर अबाउट मी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है ही रिवार्डेड डैश विथ चॉकलेट, यानी इसका करेक्ट आंसर वो आपका हिमसेल्फ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे। तो ये एग्रीमेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का, यहाँ पे क्या कर रहा है विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब किसका अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है। अगला क्वेश्चन एडमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका स्टबर्न होगा। और अगला क्वेश्चन है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून। अगेन आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है जेडेड। 4 ऑप्शंस है, इसके जो करेक्ट आंसर वो आपका टायर्ड होंगे। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ नेग्लिजेंट। हालांकि क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया, इसलिए मतलब देख रहे हैं इंग्लिश पहले आ गया है। से डी है वैसे क्वेश्चन पेपर। नेग्लिजेंट इसका केयरलेसनेस बोलता है, नेग्लेक्ट करके चल रहा है। अब इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ही लॉस्ट डैश हिज सिक्योरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका इवन होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दिस बुक्स इन माई लैब द बुक्स इन माई लाइब्रेरी आर के साथ क्या लगेगा, मोस्टली नोवेल्स। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन के, कभी कभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है।
अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, द कार गोज फास्टर देन अ बाइसिकल। फास्टर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बाइसिकल से साइकिल से कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए फास्टर लगेगा, फास्ट तो लगेगा नहीं, कंपैरिजन में आप जानते ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 12 जनवरी होगा। अब इससे पता चला कि आपका डेज से भी क्वेश्चन पूछता है, डेज से बुक से पूछता है। उसके बाद अगर कह लॉन्ग वॉक इन फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ग्रेट पर्सनालिटी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नेल्सन मंडेला होगा, याद रखिएगा इसको। अब हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग दीज इज यूज इन मेकिंग द लीड ऑफ पेंसिल, करेक्ट आंसर इसका ग्रेफाइट, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, चारकोल गलती मत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हु प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑब्वियसली स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है वही प्रिजाइड करता है ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट के। और अगला क्वेश्चन है हु इज द सीईओ ऑफ गूगल कॉरपोरेशन, सुंदर पिचाई, याद रखिएगा कोई ना कोई बड़ी बड़ी कंपनी का जो ऑनर है उसके बारे में पूछ ही लेता है, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हिटलर होगा ये। और हिटलर याद रखिएगा जर्मनी से एक नए क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो आर्टिकल के रूप में पूछ ले या किसी भी फॉर्म में, जर्मनी से एक नए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप ये मानते हैं जर्मनी से और अमेरिका से एक नए क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखिएगा, चाहे वो आर्टिकल से बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से बन जाए, पूछता ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग रिप्लेस विच कमीशन इन इंडिया, ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन, मतलब 2014 से पहले ये प्लानिंग कमीशन था, बट अब ये जो है ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी उजाला स्कीम इज रिलेटेड टू, आई थिंक ये जो उजाला के जो है ये स्कीम जो उजाला ये एलईडी बल्ब्स है। ऑब्वियसली आज के टाइम में जो गैस अगर आप लेते हैं तो चूल्हा में लिखा होता है, जो उसका चूल्हा होता है उसमें उजाला लिखा होता है, आप उसको लेकर वहाँ मत चले जाइएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे इस बात से, बहुत सारे बंदों ने क्या करा है एलपीजी सिलेंडर लगा दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली आज के टाइम में एम वेंकैया नायडू है, और ये इसका एक क्वेश्चन पूछता है। एक फुल फॉर्म सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ऑब्वियसली 2014 से बदल गया है, तो आज के टाइम में जो इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एस्ट्रोनॉट इन ऑर्डर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ब्लू। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज के टाइम में रेलवे मिनिस्टर चेंज हो गया, याद रखिएगा, ऐसे नहीं ये पीयूष गोयल ही आज के टाइम में भी है। एजुकेशन मिनिस्टर भले आपका बदल गया है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान करके नाम से है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान थे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो ये जरूर देख लीजिएगा लेटेस्ट में जो है वो मिनिस्ट्री में, वो जरूर देखिए, उससे एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से अगर देखें तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ए परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज नॉन एज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब ये कि प्राइस डाउन होना, एंड अब और इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना, किस चीज़ का, महंगाई बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। अगला क्वेश्चन विच मूवी वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन ऑस्कर 2020, ऑब्वियसली पैरासाइट। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर आप बी पॉलिटिकल साइंस का या बैचलर्स का किसी भी कोर्सेज का एएमयू का अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आप वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर चुके हैं और डेफिनेटली उनका पिछले साल कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए भी हैं हमारे द्वारा गाइडेंस के रूप में। तो आप 2 चीज़ें, या तो गाइडेंस के रूप में भी आ सकते हैं और कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहे हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दादा भाई नेहरू जी, आप अच्छे से जाते हो, ये पता, ये जो क्वेश्चन कुछ मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आपके अरिहंत का जो बुक है उससे मिल रहा है आपका, अरिहंत या लूसेंट का जो बुक आ रहा है आजकल वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वी हैव इन इंडिया, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे साफ लिखा इंडिया, दैट इज़ भारत, जो आपको बताया गया उसमें ये है टॉपिक। अब आते अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हु वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको मोमेंट द वर्ल्ड फेमस इन्वायरमेंटल मोमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, चिपको मोमेंट जो होता है उत्तराखंड में, याद रखिएगा, कभी पता लगे आप हिमाचल प्रदेश वो पास में ही है, हरियाणा और गोवा से थोड़ा दूर रहेगा, मतलब आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, तभी बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉन रॉल्स होगा, रॉवेल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आर्टिकल 17 एंड 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सोशल इक्वालिटी, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड अगेन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज पर्टेनिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट आया था और सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था। लोकल नहीं बल्कि पंचायती राज सिस्टम कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो राजस्थान में होता है। याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप जानते होंगे लेकिन वो पूछ दिया जाता है। हु वाज द फर्स्ट स्टेट इनकॉर्पोरेट द पंचायती राज। अभी मैंने इसके बारे में पूछा ही, देखिए आगे पूछ भी दिया, राजस्थान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो है वो यूएसएसआर से लिया गया था, याद रखिएगा। और इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो जर्मनी से लिया गया था। तो इस तरीके से आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी लिया गया ना, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये सब कहाँ से लिए उसको जरूर याद कर लीजिएगा, इससे पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका वारेन हेस्टिंग्स होगा, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट एरिया के हिसाब से राजस्थान है, और अगर हम खैर अभी के हिसाब से राजस्थान जानिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ऑब्वियसली जापान आपने सुना ही होगा। कुछ क्वेश्चन जाना पहचाना पूछ दिया जाता है। नेशनल वार मेमोरियल इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका न्यू दिल्ली होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ 2019 बाय द टाइम मैगजीन। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ग्रेटा थनबर्ग होगा। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। ऑब्वियसली आप जानते हो कि 250। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सानिया मिर्जा इज एसोसिएटेड विद। कोई देखिए ये एसोसिएटेड विद वाला जो है ना एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप बड़े बड़े जो भी स्पोर्ट्स में रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट से हो, बैडमिंटन से हो, टेबल टेनिस हो, जरूर देख लीजिएगा। तो टेनिस सानिया मिर्जा वो टेबल टेनिस है, चाहे वो शूटिंग का हो, वो पूछता है। जैसे स्वामीनाथन करके है वो उससे क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर दांडी मार्च टेक प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन डी है, दैट इज 1931। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु इज़ द करेंट स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा। तो इसका ऑब्वियसली आज के टाइम में भी श्री ओम बिरला ही है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। ये ऑब्वियसली जो इसमें कुल मिला के पूछा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो BR अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो आप जानते ही है। असल में यहाँ पे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था, क्वेश्चन रिमूव हो गया था। अभी मैंने आपको 61 आपको बताया कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया था यहाँ पे। खैर आते हैं इस पर। गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन। ये ऑब्वियसली 26 नवंबर, ये उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया गया था, उसी टाइम ही फाइनल हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। प्रेसिडेंट, जितने भी बड़े बड़े कमीशन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। हु इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। ये खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिटी। जेनेवा। इससे यानी WHO का पार्ट जो भी है उससे क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री विल होस्ट 2020 फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका कतर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ऑब्वियसली वुलर लेक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लेइंग इट माई वे इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। सचिन तेंदुलकर का ही है। और याद रखिएगा ये आपका इससे जो भी प्लेयर रिटायर हुए उनका कोई ना कोई अगर बुक उन्होंने लिखा है तो उससे क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा। इन इंडिया नेशनल वाटर डे इज सेलिब्रेटेड 25 जनवरी। और ये ऑब्वियसली आने वाला जो जनवरी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई द MP इन कंसल्ट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उसमें भी देखा जाए कि हाँ भाई इन्होंने इस MP ने गलत करा है या नहीं करा है, उसके बाद ही होता है। बट हाँ फिर भी है कि वो पूछेंगे। कह रहा है पूची कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट्स रिलेशन। सेंटर स्टेट का रिलेशन आप समझते हैं ना, उसके बारे में।
कमीशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द विनर ऑफ आईसीसी ट्रॉफी ऑफ द बेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बेन स्टोक। याद रखिएगा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इवन वर्ल्ड कप से या T20 वर्ल्ड कप से पूछते हैं आज के टाइम में। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 12 शेड्यूल हैं। और अब अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन है दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ से अब फिर से आते हैं। हु डिड नॉट वी डिड नॉट डैश आर लेसन। इसका करेक्ट आंसर लर्न होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे कह रहा है सी डैश द प्राइज लास्ट ईयर वॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका वॉन होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर डैश ए सेंट इन द सिटी, यानी लिव्ड, रहते थे, सिंपल। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एप्पल। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंग्लिश है, वो बहुत ज़्यादा वो होता नहीं, बट ये फिर भी आपको इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन देने में, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सी फेल फ्रॉम द ट्री, करेक्ट आंसर फ्रॉम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू टर्मिनोलॉजी राइज मीन्स एयर, टाउरस मीन्स लाइट्स एंड लिब्रा मीन्स वाटर, व्हाट वुड बी और मीन ब्रेथ। तो ब्रेथ का मीन्स एरिज होगा। याद रखिएगा, थोड़ा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है चूज द वर्ड विच इज़ नॉट सिमिलर टू दी अदर वर्ड्स इन ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर एप्पल होगा, क्योंकि कैरेट और ऑनियन और ब्रिंजल ये तीनों साग सब्जी के पार्ट है और ये फल हैं। अगला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है। कंप्लीट द सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। तो ऑब्वियसली ये जो 25 होंगे 5 का स्क्वायर करेगा 25 होगा, और 25 का स्क्वायर करेगा 625 होगा, और 625 का स्क्वायर करेगा तो ये वैल्यू आएगा। ये थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भी ट्रिकी है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, IHG होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी थोड़ा सा मतलब बहुत आसान है। रीजनिंग में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, बट फिर भी रीजनिंग में आपको पकड़ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एकदम से बहुत अच्छा मार्क्स इसमें मिल सकता है अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 86 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए 86 का होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 87। इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 4500x और वाट पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2/5 होगा। यानी बड़ा सा 2/5 करेंगे ना तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर आपका 36 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ अदर। इसका जो है वो ग्लोसरी होगा, इंडेक्स, चैप्टर, बुक, ये तीनों तो आपको बुक में मिल जाएंगे, एक बुक के अंदर ये होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वन डे राहुल लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ टर्न राइट, ये वो, तो इसके रीजनिंग का ही पार्ट है, बट इसको समझिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका स्टेटमेंट से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है वो आपका 92 का सही है। हालांकि क्वालिटी थोड़ा सा जरूर यहाँ पे ख़राब हो गया, बट वो फोटो लेने में थोड़ा दिक्कत हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग ऑन द फोटोग्राफ आई हैव नो ब्रदर एंड दैट मैन्स फादर इज ए माई फादर सन हुज फोटोग्राफ वाज इट। तो हिज सन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इफ़ इन सर्टेन लैंग्वेज नोएडा इज कोडेड एज ऑब्जेक्ट एंड दिल्ली इज कोडेड एज इन विच लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका FEFMIG का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 95। इसका करेक्ट आंसर 15 मीटर ईस्ट होगा, करेक्ट आंसर। एंड अगेन 96 पे आते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो जो स्टेटमेंट 2 जो है वो सफिशिएंट है, यानी कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन इमरान। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन सीरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे पीटल इक्वल टू फ्लावर स्विच इज गेम, ये हो गया आपका 99। और अब आते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 100 पे। कह रहा है यहाँ पे वो रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन डी होगा। तो इस तरीके से हमने आपका जो 2020 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया है 2020-21 का। बाद बाकी और भी अगर आप जो भी आपके क्वेरी होते हैं, लाइक अभी जामिया का जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।